नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प ग्रंथ गीता का जीवन संगीत के आधार पर हमारे मन के यूं कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की एक कोशिश करने वाले हैं। वो अदृश्य सॉफ्टवेयर जो हमारे हर फैसले, हमारी आदतों और हमारे स्वभाव को चलाता है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज इस सॉफ्टवेयर के 3 कोर कंपोनेंट्स सत्व, रज और तम को समझना है। ये प्रकृति के वो 3 गुण हैं जो, जैसा कि ये ग्रंथ बताता है, न सिर्फ हमारे मूड को बल्कि हमारे खाने की आदतों से लेकर हमारे जीवन की पूरी दिशा को तय करते हैं। हम ये देखेंगे कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्तित्व विकास के लिए कितना प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर आम बोलचाल में ये सुनते तो हैं कि कोई इंसान बहुत सात्विक है या किसी की आदतें तामसिक हैं। तो आज हम इस लेबलिंग से आगे बढ़कर इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने मन के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डीबग करने की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है गीता के 14वें अध्याय से, जहां बताया गया है कि प्रकृति से पैदा हुए ये 3 गुण सत्व, रज और तम ही है जो इस अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये हमारे अंदर की अदृश्य शक्तियां हैं जो लगातार हमें अपनी अपनी दिशा में खींचती रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्वगुण की। ग्रंथ के अनुसार यह निर्मल है, प्रकाशक है और इसमें कोई विकार नहीं है। सुनने में तो एकदम आदर्श स्थिति लगती है। अगर ये इतना अच्छा है तो फिर ये हमें बांधता कैसे है, ये बात समझ नहीं आई। और यहीं पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सत्व गुण हमें सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। सुख और ज्ञान की आसक्ति? हाँ, ये एक तरह का कंफर्ट जोन है, एक सुनहरा पिंजरा। व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे कुछ और करने की क्या जरूरत है। ये एक तरह का बौद्धिक अहंकार या आध्यात्मिक ठहराव बन सकता है, जहां व्यक्ति अपनी ही अच्छाई में फंस कर रह जाता है। अरे वाह, मतलब सात्विक होना भी एक तरह का जाल हो सकता है, एक गोल्डन केज। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन सच कहूं तो आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इस सुनहरे पिंजरे में हैं भी नहीं। हम तो एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में भागे जा रहे हैं। क्या यही रजोगुण है जो हमें हमेशा हासिल करने के लिए मजबूर करता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ग्रंथ रजोगुण को रागात्मक कहता है, जिसका मूल है तृष्णा और आसक्ति। ये हमें कर्म की आसक्ति से बांधता है, हमेशा कुछ करते रहने की, कुछ पाने की, कहीं पहुंचने की बेचैनी। जब कोई व्यक्ति लगातार दौड़ भाग कर रहा हो, मन में हजारों इच्छाएं हों, मल्टीटास्किंग का दबाव हो और अंदर से शांति न हो, तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। ये आज के हसल कल्चर का इंजन है। मैं इसे पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ। और आखिर में तमोगुण, इसका नाम सुनते ही आलस और अंधेरे का एहसास होता है। हाँ, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि ये अज्ञान से पैदा होता है और इंसान को मोहित कर देता है, यानी सही और गलत का बोध धुंधला कर देता है। ये प्रमाद लापरवाही, आलस्य और निद्रा के जरिए हमें बांधता है। तो ये सिर्फ शारीरिक आलस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो प्रोक्रास्टिनेशन वाली भावना है, जब पता है कि काम जरूरी है पर बस उसे टालते रहने का मन करता है। ये वो मानसिक धुंध है जब कुछ भी सोचने समझने का मन नहीं करता। तो ये किसी पर्सनालिटी टेस्ट की तरह नहीं है कि आप एक टाइप के हो गए तो हमेशा वैसे ही रहेंगे। ये तो हमारे अंदर चल रही एक लगातार खींचतान है। सुबह उठकर योग करते समय शायद मैं सात्विक महसूस करूं, ऑफिस पहुंचते ही रजोगुण हावी हो जाए और शाम को थककर सोफे पर पड़े रहने का मन करे तो तमोगुण। ये तो बहुत डायनामिक है। बिल्कुल सही। ये तीनों गुण एक दूसरे पर हावी होने की होड़ में रहते हैं। जीवन की असली चुनौती और कला इसी संतुलन को समझने और साधने में है। ठीक है, तो अगर ये गुण हमारे मन के सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं, तो क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम इस पर असर डाल सकें, इसे अपडेट या रिप्रोग्राम कर सकें? ग्रंथ में आहार का जिक्र आता है, जैसा अन्न वैसा मन। ये कहावत तो सबने सुनी है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा कनेक्शन है? गीता का 17वां अध्याय इसी कनेक्शन को बहुत गहराई से समझाता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेब खाया और आप तुरंत सात्विक हो गए। हाँ, ये जरूरी है समझना। आहार आपके शरीर और मन में एक तरह की ऊर्जा और प्रवृत्ति पैदा करता है,
जो किसी एक गुण को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। ये एक अच्छा स्पष्टीकरण है, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सादा सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है। और वहीं कुछ लोग जो सब कुछ खाते पीते हैं, वे मस्त मौला रहते हैं। अब भी उतना ही मायने रखते हैं, लेकिन आहार एक बहुत शक्तिशाली और सीधा तरीका है अपने आंतरिक रसायन को बदलने का। ग्रंथ के अनुसार सात्विक आहार वो है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाए, जो रस से भरा हो, स्निग्ध हो और मन को भाए। यह भोजन शरीर को पोषण देता है और मन में स्थिरता और शांति लाता है। और राजसिक आहार, मुझे डर है कि मेरी पसंदीदा चीजें जैसे तीखी चाट या तेज कॉफी इसी में आने वाली हैं। इसकी पूरी संभावना है। राजसिक आहार को कड़वा, खट्टा, बहुत गर्म, तीखा, रूखा और जलन पैदा करने वाला बताया गया है। ग्रंथ कहता है कि ऐसा भोजन दुख, चिंता और रोग पैदा करता है। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। अच्छा, परीक्षा के समय हम बहुत सारी चाय, कॉफी और मसालेदार नूडल्स पर जिंदा रहते थे। ऊर्जा का एक किक तो मिलता था, लेकिन दिमाग हमेशा बेचैन और चिंतित रहता था। ठीक से नींद नहीं आती थी। वो राजसिक भोजन का सीधा असर था। तुरंत ऊर्जा, लेकिन साथ में अशांति और बेचैनी। आज का ज्यादातर जंक फूड इसी श्रेणी में आता है। ये तो आंखें खोलने वाली बात है। मैं इस कनेक्शन को अब देख पा रहा हूँ। और तामसिक भोजन? तामसिक भोजन उसे कहा गया है जो अधपका हो, जिसमें से रस खत्म हो चुका हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो या अपवित्र यानी झूठा हो। आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पुराना रखा हुआ खाना या बहुत भारी और गरिष्ठ भोजन इसमें आता है। ऐसा भोजन शरीर में भारीपन और मन में आलस्य, नींद और भ्रम पैदा करता है। ये चेतना को धुंधला कर देता है। तो ये वर्गीकरण बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ कैलोरीज या न्यूट्रिशन की बात नहीं है। ये उस ऊर्जा के प्रकार की बात है जो हम अपने सिस्टम में डाल रहे हैं। जैसा इनपुट, वैसा ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और जैसा हमारा मन इन गुणों से प्रभावित होता है, वैसा ही हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हो जाता है। और इसी आधार पर गीता का 16वां अध्याय मनुष्य के स्वभाव को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटता है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। देवी और आसुरी, यहाँ इसका मतलब देवताओं और राक्षसों की पौराणिक कहानियों से तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मनुष्य के भीतर की ही 2 तरह की प्रवृत्तियों, 2 तरह की जीवन शैलियों की बात है। ये गुणों का ही स्वाभाविक परिणाम है। दैवी संपदा वाले व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। ग्रंथ में इसके कई लक्षण बताए गए हैं। अभय यानी निडरता, अंतःकरण की शुद्धि, अहिंसा, सत्य, अक्रोध यानी क्रोध ना करना, त्याग, शांति और चंचलता का अभाव। ये वो गुण हैं जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत, स्थिर और स्वतंत्र बनाते हैं। और जाहिर है आसुरी संपदा इसके ठीक विपरीत होगी। हाँ, इसके लक्षण हैं दंभ यानी दिखावा, दर्प यानी घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। यह रजोगुण और तमोगुण का एक खतरनाक मिश्रण है। ग्रंथ के अनुसार दैवी संपदा मोक्ष यानी मुक्ति की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपदा बंधन का कारण बनती है, जो हमें इच्छाओं और अहंकार के जाल में और उलझा देती है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक व्यावहारिक सवाल पूछना है। आज की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में थोड़ा बहुत अभिमान, महत्वाकांक्षा या गुस्सा तो सामान्य है, बल्कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए जरूरी भी माना जाता है। क्या काम यानी इच्छा या एम्बिशन के बिना कोई प्रगति हो सकती है? क्या अन्याय के खिलाफ क्रोध जरूरी नहीं है? गीता का ये दृष्टिकोण आज की दुनिया के लिए थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और गीता इस मामले में कोई समझौता नहीं करती, लेकिन उसकी बात बहुत गहरी है। भगवान ने 16वें अध्याय में एक बहुत स्पष्ट और कठोर चेतावनी दी है। श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है काम मतलब अनियंत्रित इच्छा, क्रोध और लोभ। ये 3 आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि गीता इच्छा मात्र को गलत नहीं कहती, बल्कि उस काम को गलत कहती है जो एक अनियंत्रित और कभी न बुझने वाली आग बन जाए। गीता क्रोध को भी तब विनाशकारी मानती है जब वो हमारे विवेक को हर ले
और नफरत से भर दे, जिसे आज की दुनिया हेल्दी एम्बिशन या एग्रेशन कहकर सामान्य बनाती है। गीता उसे आत्मा के पतन का सीधा रास्ता बताती है अगर वो इन 3 द्वारों से होकर गुजरता है। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी है। तो फिर इन सब गुणों को समझकर एक युवा को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी सारी इच्छाएं और भावनाएं दबा देनी चाहिए? नहीं, दबाना कोई समाधान नहीं है। रास्ता है रूपांतरण का। पहला कदम है अपने भीतर सत्वगुण को बढ़ाने का सचेत प्रयास करना। अपने आहार को सात्विक बनाना, अपने विचारों को सकारात्मक रखना, अच्छी संगति में रहना और अपने व्यवहार में शांति और सरलता लाना। जब सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है। तब हमें खुद दिखाई देने लगता है कि कौन सी इच्छा रचनात्मक है और कौन सी विनाशकारी। तो इसका मतलब अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ या किसी कर्मकांड का नाम नहीं है। ये तो एक पूरी जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है जो हमारे हर चुनाव में झलकती है। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, कैसे बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आपका भोजन, आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका, आपके रिश्ते, ये सब आपके आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। यही गीता का व्यवहारिक संदेश है। तो क्या सिर्फ सात्विक बन जाना ही अंतिम लक्ष्य है? क्या उस सुनहरे पिंजरे में पहुंच जाना ही मंजिल है? नहीं, और यहीं पर गीता का दर्शन अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंचता है। सात्विक बनना एक बहुत जरूरी पड़ाव है, लेकिन अंतिम मंजिल नहीं है। अंतिम लक्ष्य है प्रकृति के इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाना, गुणातीत हो जाना। गुणातीत, ये एक भारी शब्द है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है ये समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और खुद को इन सब का सिर्फ एक साक्षी मान लेना। 1 मिनट, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और मैं सिर्फ साक्षी हूं। यह सुनने में बहुत निष्क्रिय लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम बस बैठकर तमाशा देखें और कुछ करें ही नहीं? इससे तो दुनिया का कोई काम ही नहीं चलेगा। ये एक शानदार सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं आकर उलझ जाते हैं। साक्षी होने का मतलब निष्क्रिय या उदासीन होना नहीं है। इसका मतलब है अनासक्त होकर कर्म करना। आप अपना हर काम, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर का काम, पूरी कुशलता, पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम से। अच्छा। हाँ, उसकी परिणाम से, उसकी सफलता या असफलता से, उससे मिलने वाली प्रशंसा या निंदा से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? जरूर। मान लीजिए आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। गुणातीत अवस्था का मतलब ये नहीं कि गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा आएगा क्योंकि वो रजोगुण का एक स्वाभाविक खेल है। लेकिन आप उस गुस्से से अपनी पहचान नहीं जोड़ेंगे। आप ये देख पाएंगे कि मेरे अंदर क्रोध का गुण प्रकट हुआ है, बजाय ये सोचने के कि मैं क्रोधी हूं। अच्छा। ये छोटा सा बदलाव आपको उस भावना का गुलाम बनने से बचा लेता है। आप उस भावना के साक्षी बन जाते हैं और तब आप ये चुनाव कर सकते हैं कि इस पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है। ये आपको भावनात्मक रूप से गुलाम नहीं, बल्कि मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। यही है गुणों से परे जाना। अच्छा, तो ये कर्तापन के भाव से मुक्ति है। ये समझना कि मैं वो चेतना हूं जो इन गुणों के खेल को देख रही है, न कि मैं खुद ही ये खेल हूं। ये तो जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। यही परम स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है, तब वो सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता, इन सब द्वंद्वों से प्रभावित हुए बिना शांत और स्थिर रहकर अपना जीवन जीता है। ग्रंथ के अनुसार वही व्यक्ति परम सत्य या ईश्वर को प्राप्त होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार निकालें तो हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को 3 गुण, सत्व, रज और तम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नियंत्रित करते हैं। हमारा भोजन इस सिस्टम के लिए इनपुट का काम करता है, जो हमें 2 रास्तों, दैवीय या आसुरी संपदा की ओर ले जाता है। और गीता का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक अच्छा यानी सात्विक प्रोग्राम इंस्टॉल करना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम का एडमिन एक्सेस हासिल करना है। यानी इन गुणों के खेल में फंसे बिना इनके साक्षी बनकर इनसे परे होकर जीवन जीना है। बहुत खूब। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हमने चर्चा की कि गीता का जीवन संगीत के अनुसार काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश करने वाले द्वार हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सफलता की हमारी आधुनिक परिभाषा, जो अक्सर इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ने के लिए जरूरी बताती है, हमें अनजाने में एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ा रही है जो गलत दीवार पर टिकी है? क्या हम जीतने की कोशिश में असल में हार तो नहीं रहे हैं?